नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज फिर हिंदी में क्षितिज भाग 1 को लेकर यहाँ इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। मित्रों, इस वीडियो में मैं आज पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि हमने सिर्फ कवि परिचय के बारे में ही जानकारी ली थी। प्रेमचंद जी का जो जीवन कवन है, उनकी जो रचनाएं हैं, तो उन सब के बारे में हमने काफ़ी विस्तृत जानकारी ली। तो आज हम पाठ की विस्तृत चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको दो बैलों की कथा के अंदर प्रेमचंद जी ने किस तरह मानव और पशु के बीच में एक मित्रता का भाव या तो फिर उन दोनों के बीच में किस तरह की जो भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं उनकी बात की है, तो उसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो आप सभी को इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को समझना है और देखना है कि किस तरह प्रेमचंद ने एक व्यक्ति द्वारा और दो पशुओं के द्वारा उन दोनों के बीच की आपसी जो भावना है, उन भावनाओं को किस तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मित्रों, ये जो हमारा विषय क्रम था उसमें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि कुल 117 चैप्टर है, जिसमें कुल 1 से 8 चैप्टर जो है वो गद्य खंड के हैं और बाकी 9 से 17 चैप्टर जो है वो हमारे पद्य खंड यानी काव्य खंड के हैं। तो जिसमें आज मैं पहला जो चैप्टर है प्रेमचंद की जो कहानी है दो बैलों की कथा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कहानी की शुरुआत करती हूँ और आप सभी को ये कहानी ध्यान से समझनी है। इसके हिंदी के अंदर एनसीईआरटी बुक है, फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी कोर्स है, इसलिए आपको ये थोड़ा टफ भी लगेगा। इसके अंदर जो शब्द प्रयोग है वो शब्द प्रयोग भी आपको कुछ बाहरी शब्द के जैसे अलग ही तरीके के हिंदी में जो शब्द आते हैं उस तरह के शब्द आएंगे, तो आप सभी को इन शब्दों का भी ख्याल रखना है। तो मित्रों, पाठ की शुरुआत करती हूँ दो बैलों की कथा, जो कि इसके रचयिता यानी लेखक जो है वो प्रेमचंद है। दो बैलों की कथा के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो बैल यानी कि हीरा और मोती नाम के जो दो बैल हैं उनके बारे में यहाँ ये कथा, ये कहानी जो है वो प्रचलित हुई है। तो यहाँ जो दो बैल हैं हीरा और मोती, तो हीरा और मोती के जो मालिक है झुरी, क्या नाम है उस मालिक का, तो झुरी नाम है। यहाँ पर आगे आपको उसका नाम और उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको आते ही दूंगी। तो झुरी के बीच में दो बैलों के कथा, दो बैल जो है हीरा और मोती और झुरी के बीच में जो आपसी संबंध है, किस तरह मानव जो है वो पशु को समझता है और पशु जो है वो मानव की भावना को समझते हैं। तो इसी तरह कहानी की शुरुआत करती हूँ दो बैलों की कथा। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तृत जानकारी पूरा पाठ पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, पर उसके अंदर जो सारांश है, जो आंशिक जानकारी जो महत्व की है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जिससे क्या है कि आपको ये वीडियो देखने में भी अच्छा रहेगा और संक्षेप में आपको ये स्टोरी जो है, कहानी जो है वो समझ में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो जब भी कोई एमसीक्यू आता है तो उसके अंदर जो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन में ये प्रश्न बहुत ही, जब से एनसीईआरटी कोर्स आया तब से ये प्रश्न बहुत ही महत्व का है कि जानवरों में कौन सा प्राणी जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, यानी कि बोलते हैं ना कि सिर्फ मजूरी करना आता है पर अपनी बुद्धि का जो है ना प्रयोग, बुद्धि शक्ति जो है वो लगाता नहीं है। तो गधा जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन गिना जाता है। तो याद रखना है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब भी कोई आदमी गांडे जैसा या पागल जैसा कोई काम करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल गधा है। यानी कि गधे को बुद्धिहीन, यानी जिसके अंदर बुद्धि नहीं है या तो जिसकी बुद्धि हीन गई हो, चुरा गई हो। तो गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता सहन करने की जो उसकी शक्ति है, कितना भी बोझ उसकी पीठ पर डाल दो परंतु वो सहन कर लेगा, कुछ एक शब्द बोलेगा नहीं। तो निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। क्यों? तो ब्याई हुई गाय को उसका ज़्यादा डर रहता है कि कहीं कोई मेरे बच्चे को या मेरे जो बछड़ा है उसको कोई ले न जाए, तो इसलिए वो अपना रूप जो है वो सिंहनी जैसा
धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब गरीब जानवर के अंदर कौन सा प्राणी बताया है, तो कुत्ता जो है वो बहुत ही गरीब जानवर है। लेकिन कभी उसे कोई क्रोध नहीं आता, कभी कभी उसे क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जिसकी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। तो वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया हुआ रहता है। सुख और दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा तक, एक सीमा तक उसमें पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी कि इतना सीधा साधा होने के बावजूद भी गधा कैसा गिना जाता है, बेवकूफ़ गिना जाता है। यानी कि सद्गुण, इतने अच्छे गुण उसके अंदर है, फिर भी इतना अनादर हमने कहीं देखा नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। आज भारत से जो लोग कहीं विदेशों में जाते हैं तो वहाँ क्या कोई बड़े सेठ या तो कोई बड़ी ऑफिसों में काम नहीं करते, यहाँ वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी ही उनको दी जाती है, पर हम लोग ऐसा गिनते हैं कि विदेश गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखा कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए, यानी कि हमारे भारतीयों की एक आदत है कि कुछ पैसे जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ समय यानी ख़राब समय जब आए तब उसमें क्या करते हैं, सेविंग करके रखते हैं, तो उन पैसों का क्या कर सके हम उपयोग कर सके सही मायने पर। परंतु विदेशी लोगों का क्या है कि जितना कमाया उतना ही उन लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं या तो यूज़ कर देते हैं अपने शौक मौज में। तो 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई एक और भी है। गधे का छोटा भाई कौन है, तो बैल। तो बैल जो है वो गधे का छोटा भाई है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते शब्द में बछिया का ताऊ का भी प्रयोग। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्व का है कि बछिया का ताऊ किसे कहा जाता है, या तो बैलों को मिलते जुलते अर्थ में कौन सा नाम दिया गया है, तो बछिया का ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी हम देखने में आता है। अड़ियल यानी अपनी बात पर अड़ जाता हो, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो गधा जो है सबसे ज़्यादा ऊपर बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। कुत्ता जो है वह बहुत ही गरीब जानवर है। गाय जो है वो कभी कभी सींग मारती है, परंतु ब्याई हुई गाय जो है वह सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। तो इसी तरह यहाँ पर सभी प्राणियों के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। अब हम देखेंगे 2 बैलों के बीच में, और जो झूरी काछी है, एक झूरी काछी नाम का व्यक्ति है, उसने 2 बैल पाल रखे हैं, हीरा और मोती। तो उन दोनों बैलों के बीच में और ये झूरी काछी के बीच में आपसी संबंध कैसा है। तो झूरी काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। अब दोनों की दोनों थे पछाई जाति के। यहाँ मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं, परंतु संक्षिप्त में जानकारी दे रही हूँ, इसलिए कंपलसरी ये लाइन मैं पढ़ूँ तो इस तरह की आप यहाँ पर लाइन टू लाइन मत देखना। यहाँ पर मैं अपने वीडियो में आपको संक्षिप्त में जानकारी देते जाऊँगी। तो दोनों बैल जो थे वो पछाई जाति के थे, और दिखने में कैसे थे तो वो आपको देखना है यहाँ पे कि दिखने में सुंदर, काम में चौकस और डील यानी शरीर में ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। कौन से दोनों में, तो हीरा और मोती के अंदर भाईचारा हो गया था।
दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए क्या करते थे, एक दूसरे को देखते रहते थे। मुख भाषा में, यानी कि उनकी तो अपनी तरह कोई भाषा नहीं होती कि बोल के समझ पाए, पर उनके अपने ही जो कुछ इशारों में भाषा होती है, तो इसी मुख भाषा में विचार विनिमय यानी अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते थे। फिर दोनों में इतना प्रेम था कि क्या करते हैं कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी कि एक आनंद उनके अंदर था कि दोनों एक दूसरे के अंदर भाईचारा यानी हो गया था। तो क्या करते, अपनी थकान मिटाने के लिए एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी एक दूसरे को अपना सींग मिला लेते थे। तो इसी तरह एक आनंद, विनोद यानी आनंद उन्हें मिलता था आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोलगप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते, यानी कि उनको बहुत आनंद मिलता था दोनों को साथ में चलने के लिए। फिर दोनों क्या करते कि दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते, भाईचारा इतना बढ़ गया था कि जब भी नाद यानी कि जो उनके खाने का जो बर्तन होता है नाद, उसमें खली और भूसा यानी कि जो सूखी घास वगैरह होती है, भूसा वगैरह, तो वो पड़ जाने के बाद क्या करते, दोनों नाद में यानी बर्तन में साथ में मुंह डालते और साथ में ही बैठते थे खाने के लिए। जब कोई एक बैल यानी हीरा या मोती में से कोई एक अगर मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी क्या करता, उसमें से मुंह हटा लेता। अब हुआ यूँ कि संयोग की बात है कि जूरी ने एक बार गोई को, अब गोई का अर्थ क्या होता है यहाँ, गोई यानी कि जो दो बैलों की जोड़ी है वह, तो एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ससुराल यानी कि उसकी जो पत्नी थी उसके मायके भेज दिया दोनों को, हीरा और मोती दोनों को। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है, यानी कि उसे, उन दोनों को ऐसा लगा कि जूरी काची ने क्या किया है, हम दोनों को बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब यहाँ पे मित्रों देखा आपने कि जूरी काची ने क्या किया, अपने दोनों बैलों को, जो गोई यानी कि दोनों जोड़ियाँ थी हीरा और मोती की, उन दोनों को अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के मायके भेज दिया। तो उन दोनों बैलों को ऐसा लगा कि हमको शायद तक जूरी काची ने किसी और को बेच दिया है। तो अब उनके अंदर मन में पता नहीं उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया यानी जूरी का जो साला था, उसकी पत्नी का भाई जो था उसका नाम था गया। तो गया को घर तक गोई ले जाने में, गोई यानी दोनों बैलों की जो जोड़ी थी उनको ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यह एक मुहावरा है, दांतों पसीना आ जाना, यानी बहुत ही मेहनत से उन्हें ले जाना पड़ा। अब किस तरह ले गया, तो पीछे से, अगर वो जूरी का जो साला था गया तो वह पीछे से हाँकता तो दोनों बैल क्या करते, दाएं बाएं यानी दोनों और भाग जाते, तो यानी दोनों को एक साथ पकड़ के लाना पड़ता। फिर पगहिया यानी कि जो पैरों में बांधी हुई रहती है ना, पैरों में बांधी हुई जो डोरी रहती है प्राणियों के, पशुओं के अक्सर, तो ऐसे पगहिया पकड़कर आगे से अगर वो खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। यानी इतना परेशान कर दिया उन दोनों गोई ने जूरी के साले को कि उसके दांतों पसीना आ गया। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो अक्सर वह पूछते, क्या पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, किसे, तो जूरी काची को। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, यानी कि कभी जूरी काची को इतना परेशान नहीं करते थे, कभी उन्हें कोई काम करने में कसर नहीं रखते थे। तो यानी वो मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि काश ईश्वर ने हमें वाणी दी होती तो हम जूरी काची को इतना तो पूछते कि हमारे से ऐसी क्या गलती हो गई या हमारी सेवा करने में क्या कसर रह गई कि आपने हमें दूसरे को बेच दिया। तो अब देखते हैं कि अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो हम और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। यानी कि इतना वो जूरी काची को प्रेम करते थे। अब एक समय देखते हैं कि संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे।
दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि उनके खाने का जो बर्तन होता है तो नांद में लगाए गए, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। क्यों? तो झूरी काशी के वहाँ नहीं थे, दूसरे के वहाँ थे, इसलिए उन्हें खाने की इच्छा नहीं थी। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। एक नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, यानी पराये लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से यानी कि कान और आँख, अपने यूँ साइड में आँख करके, कान के पास आँख करके फिर देखते हैं तो उसे कनखिया कहते हैं। तो एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, यानी उन्होंने खाना खाया नहीं। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। सोता पड़ गया यानी कि सब लोग सो गए रात को, तब उन्होंने क्या किया, जोर मारकर वो जो पगहे यानी कि पैरों पे जो रस्सी बंधी थी वो तोड़ डाली। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, यानी इतना मजबूत बांधा था। फिर भी उन्होंने जोर लगाकर वो पगहे को यानी कि रस्सी को क्या किया, तोड़ डाला। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी जो घर की जो सीमा है वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय यानी कि एक कटाक्ष के रूप में, झगड़ा करने के रूप में, परंतु एक स्नेह उनके आंखों में। तो ऐसा घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे, यानी इतने भागते भागते वो लोग झूरी के यहाँ आ पहुँचे थे कि परंतु उनके आंखों के अंदर एक स्नेह, एक प्रेम झलक रहा था। तो झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी कि दोनों एक दूसरे को इस तरह प्रेम यानी प्रेमालिंगन करने लगे और प्यार करने लगे कि जैसे कि कोई दो मनुष्य इकट्ठे हुए हों। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौकर लाया और कोई भूसी लाया। तो दोनों जो हीरा मोती की जो प्रेम था, झूरी के साथ में जो संबंध थे, जो भावनाएं जुड़ी थी, तो वह देखकर वो अपने साले जो गया के वहाँ भेजे गए थे, तो वहाँ से भागकर वहाँ झूरी के पास आ गए। तो यह देखकर गांव वालों के मन में भी ऐसा हुआ कि यह दोनों पशु मित्रों को यानी हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो इसलिए गांव वाले क्या लेकर आए, तो कोई घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौकर लाया और कोई भूसी लाया। तो इसी तरह यहाँ पर दोनों हीरा और मोती साले गया के वहाँ से क्या करने लगे, यहाँ आ गए। तो इसी तरह ये वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाकी आगे की चर्चा जो है तो झूरी और उसका साले गया के बीच में क्या संबंध है, गया जो है वो बैलों को किस तरह रखता है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, तो उसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आभार।